नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी कुछ अजीब सा है मेरे दोस्तों, और कहानी थोड़ा दर्दनाक भी है और कहानी में सस्पेंस भी है। सब कुछ आज की कहानी में है। आज की कहानी एक कैब ड्राइवर की है। तो चलिए कहानी आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं हूं एक टैक्सी ड्राइवर, मेरा नाम है बाबूराम और मैं दिल्ली में ही टैक्सी चलाता हूं, दिल्ली से बाहर भी जाता हूं। लेकिन फ़िलहाल एक मैंने ऑफिस में ज्वाइन कर रखा था, उसमें अपनी कैब लगा रखी थी और लोगों को, ऑफिस से लोगों को छोड़ना हमारा काम था। तो हमारे एक ऑफिस का ही मैनेजर, उनका घर यूपी में था, अलीगढ़ के आसपास में एक छोटा सा गांव है, उसी के पास में था। तो संडे का दिन था, वो बोले बाबूराम से मेरे को छोड़ दोगे अपने मेरे घर पर। मैंने यार ठीक है साहब, छोड़ देंगे। कितने बजे जाना है? बोलते शाम को चलेंगे, 5 बजे तक, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और रात में रुक लेना वहीं पर हमारे घर पर, सुबह में निकल आना। नहीं सर, मैं रुकूंगा नहीं से, मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है, रोड तो सही है, कभी रात भर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है साहब। संडे के दिन हम 5 बजे यहाँ से निकले, करीब 10 बजे के आसपास, 10 से पहले ही हम पहुँच गए थे उनके गाँव में। और वहाँ से उनको छोड़ कर के चाय वाय पिया हमने, और वहाँ से जो दिल्ली का मेन हाईवे था, करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास था। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भी किया कि बाबूराम आज रुक जाओ। लेकिन नहीं साहब, सुबह मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है और इसके बाद में ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। बोले ठीक है, आप देख लो। तो मैं उनसे विदा लेकर के चल दिया। खाने के लिए उन्होंने पूछा था, लेकिन मैं शर्म के मारे उनसे बोल नहीं पाया, सिर्फ चाय पी करके निकल आया। भूख तो लगी हुई थी मेरे को। नहीं चलो हाईवे पर कोई ढाबा वाबा मिलेगा, वहाँ खाने का देख लेंगे। तो जब हम दिल्ली के मेन हाईवे पर चढ़े तो मैंने देखा एक ढाबा नज़र आया मेरे को, हल्की हल्की लाइट जल रही थी। जब नज़दीक पहुँचा तो एक पुराना सा ढाबा था और वहाँ कोई और गाड़ी तो खड़ी नहीं थी, लेकिन रोशनी जल रही थी। मेरे को भूख लगी थी, पता नहीं कि अब आगे कहीं ढाबा मिले ना मिले, नहीं चलो यहीं पता कर लेते हैं। मैंने गाड़ी लगा दी अपनी और ढाबे के अंदर में चला गया। काउंटर पर सब पतीले उतीले रखे हुए थे, लेकिन कोई था नहीं। मैंने आवाज़ लगाया, है कोई ढाबे में, है कोई? तब एक बुजुर्ग निकले, वो 50-55 से ऊपर के ही थे। तो बोले हाँ भाई ड्राइवर साहब, बताइए क्या लेंगे? नहीं कि बाबा खाने में क्या क्या है? बोले सब्जी तो आपको मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगी और रोटी मिल जाएगी। नहीं कि बाबा दाल रोटी जो भी है आप खिला दो, भूख लग रही है। बोले बैठो आप। मैं बैठ गया। उन्होंने अपना कोई था उनका असिस्टेंट, उसको आवाज़ दिया कि भाई रोटी बना दे गरम गरम, अंदर से ही। और काउंटर पर अपना सब्जी को फ्राई करने में लग गए। खाना वाना ले कर के उन्होंने प्लेट में लेके आए और हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद उनको पैसे दिए। नहीं बाबा चाय भी है आपके पास? बोला हाँ चाय है भी है, दूँ? मैंने कहा हाँ बाबा, 1 कप चाय बना दो। चाय उन्होंने दिया। चाय बहुत ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग थी, चाय पी के मज़ा आ गया। मैंने उनको पैसे से दिए, धन्यवाद दिया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी मैं देखा एक मर्द और एक औरत, औरत नहीं लड़की बोला जा सकता है, करीब 20 की एज की थी, और वो हमारी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद सवारी हो, कहीं आगे जाना हो दिल्ली साइड में। तो मैं ठिठक सा गया, वहीं पर खड़ा रह गया, नहीं चलो आने दो। वो आए, बोले भैया आप इस साइड में जा रहे हो? नहीं हाँ जी।
कह रहा भैया यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर आगे इसी रोड पर, लेकिन थोड़ा सा एक कच्ची रोड पर चलना है 3-4 किलोमीटर। बोला छोड़ दोगे? यानी देखो जी, मेन हाईवे पर तो मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन कच्ची रोड पर नहीं जाऊँगा। तो कहे कि नहीं, आपको मैं जो मांगूंगे हम पैसा दे देंगे। नहीं, पैसे की बात नहीं है जी, अब पता नहीं कैसा रास्ता हो। बोले रास्ता ठीक है, से हम आते जाते रहते हैं, कच्ची रोड है लेकिन ठीक ठाक है। तो फिर उन्होंने थोड़ा पैसे का लालच दिया, मैं मान गया, चलो कोई बात नहीं, 3-4 किलोमीटर है तो क्या हुआ। ठीक है जी, बैठो आप। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और मैं गाड़ी को इंजन स्टार्ट किया। फिर मैं देखा बैक मिरर में जो आदमी था करीब 25 या 30 साल का लग रहा था, और जो लड़की थी 20 के आसपास ही थी। लड़की बहुत सुंदर थी, गोरी चिट्ठी थी, और लेकिन एक लफ्ज़ उसने अभी तक कुछ बोला नहीं था। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब से वो गाड़ी में बैठे अजीब तरह सा एक सुगंध फैल रहा था। मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि उस आदमी का, हमने जब कैब का लाइट बंद किया तो उस आदमी का चेहरा कुछ चमक सा रहा था, जैसे उसके चेहरे पर कोई लाइट लगी हो, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था। यानी कि यार ऐसा क्या है, कोई मेकअप लगा रखा हो जो चमक रहा हो ऐसा। फिर मैंने अपने दिमाग से झटक दिया इस बात को। मैंने अपना गाड़ी मोड़ी और अपना सीधा हाईवे की तरफ चल दिए। जहाँ वो बताया था उस जगह पर हमने कच्चे रास्ते में उतारा और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। इतना बुरा रास्ता भी नहीं था, देखने में कच्चा रास्ता था लेकिन ठीक ठाक था। गाड़ी मज़े से चल रही थी। करीब 10 मिनट के बाद में एक बगीचा सा आया। बगीचा क्या, हाँ बगीचा ही बोल सकते हैं। और उसके अंदर में उजाला हुआ पड़ा था, कोई बड़ा सा अलाव जला रखा था। नहीं कि गर्मी के टाइम में अलाव कौन ये धूप को सेक, गर्मी को सेक रहा है। मेरे मन में ख्याल आया, यानी कि नहीं छोड़ो, क्या करना है हमें। तो मैंने वो उस जगह पर जहाँ बोला उसने, हमने गाड़ी रोक दी। तो उसने अचानक बोला बाबू राम, यानी कि मैं अपना नाम तो इनको बताया नहीं, ये नाम कैसे जान गए। मन में अपना मैं थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा मेरे को। फिर बोला बाबू राम, मैंने कहा हाँ जी। आप थोड़ा सा वेट करो, हम वापस भी चलेंगे और आपका हम डबल किराया देंगे। और अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसके नज़रों में क्या था कि एकदम मैं दहलसा गया और मेरा जो सोचने की शक्ति थी वो बिल्कुल जीरो बराबर जीरो हो गई। मैं एकदम ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जान नहीं है और मैं पुतले के माफिक स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। लेकिन मन में सोच रहा था कि मेरे साथ में क्या इसने किया, कौन सा जादू मंत्र किया कि मेरा हालत ऐसा हो गया। तभी वो लड़की कान में कुछ बोला और गाड़ी से उतर गया। लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। मैं भी सामने की तरफ देख रहा था, जिधर अलाव जल रहा था। वो आदमी अपना थैला उठाए, उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था और चला गया। अलाव पर मैंने देखा 5-7 आदमी और एक आध लड़की थी, वो अलाव में कुछ डाल रहे थे। फिर डालने के बाद में उछल कूद, मैंने अजीब तरह से वो डांस कर रहे थे। मेरा एकदम ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। तभी पीछे से लड़की ने बोला भैया। मैं बैक मिरर में देखा, लड़की एकदम नॉर्मल थी। वो उसमें कोई चेहरे पर चमक नहीं था और बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी। मैंने कहा हाँ जी भैया, आप भी फंस गए हो। मैं तो फंसी हुई हूँ लेकिन आप भी फंस गए हो। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकला। फिर बोलिए भैया, अगर जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो। फिर मैं घुटी आवाज़ में बोला ये क्या करेंगे हमारे साथ में।
बोले जो आग देख रहे हो ना, हमें मार करके उसी आग में डाल दिया जाएगा और हम फिर उन्हीं के बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। ये शैतान है, इन्होंने मेरे को कब्जा कर रखा है। मैं एक जीती जाती लड़की हूँ और इस शैतान ने मेरे को बस में कर रखा है। अब मेरे जो रहा सा होश वो भी जाता रहा, हाथ पैर में बिल्कुल जान सा नहीं रहा कि अब करूँ तो क्या करूँ। मैं 2 मिनट तो उस लड़की से कुछ बोल ही नहीं पाया। सोच रहा था कि हे भगवान क्या करूँ अब, मेरे कैसे यहाँ से निकलूँ। फिर वो लड़की बोली, भैया क्या सोच रहे हो, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से निकल भागो, हमें भी ले चलो। उसने मेरे सर पे हाथ रखा तो लगा कि हाँ वो इंसान ही है। फिर मैं थोड़ा सा शरीर में सोचने की शक्ति आई और मैं सोचा कि जब जान ही जा रही है तो लड़के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। और मन में दृढ़ इच्छा लिया और गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी का हेडलाइट बंद रखा और गाड़ी मैंने वहाँ से मोड़ी और सीधा हाईवे की तरफ भगाना शुरू किया। वो लड़की बोली, भैया जितना तेज़ चला सकते हो चला लो, ये 1 किलोमीटर तक हमें पकड़ सकते हैं, उसके बाद में ये पकड़ नहीं पाएंगे। मैं कुछ नहीं बोला, बस एक्सीलेटर और पावर रख करके गाड़ी एकदम कच्चे रास्ते में 80-90 की स्पीड से भगाता रहा मैं। तभी मैंने बैक मिरर में देखा, वो लोग आग छोड़ करके हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे। तभी मैंने एक्सीलेटर पर और दबाव डाला, करीब 100 के पास गाड़ी पहुंच गई। एक जगह तक खड्डे में उछल गई, ऊपर तक उड़ गई, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया इस चीज़ को कि जो होगा देखा जाएगा, इनके चंगुल से मैं भागना ही भागना है। हाईवे पर हमने गाड़ी को चढ़ा दिया। पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मैं हाईवे पर आंख बंद करके दिल्ली साइड में गाड़ी को ले भागा, दौड़ाते रहा। मैं बिल्कुल गाड़ी रुका ही नहीं। डर के मारे मेरा तो बहुत बुरा हाल था कि इस एरिया से कैसे भी निकल जाए। करीब आधा घंटा चलने के बाद लड़की बोली, भैया एक बार साइड में गाड़ी रोको आप। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। हमने कि अब खतरा नहीं है ना? बोली खतरा तो है। भैया आपके पास में कोई कपड़ा मिल जाएगा हमें पहनने के लिए? यानी कि नहीं बहन जी, हमारे पास में तो कपड़ा तो नहीं है, मेरा कुर्ता पजामा है बैग में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, एक तौलिया है। बोलिए भैया मैं अपना ये कपड़ा फेंकना चाहती हूँ, ना तो ये जो शैतान है ना, मैं कहीं भी जाऊँगी ये कपड़े का गंध सूंघ करके हमारे पास पहुँच जाएगा और फिर मुझे बस में कर लेगा। नहीं ऐसा क्या? बोलती हाँ। नहीं कि रुको बहन जी। मैं डिक्की खोला, डिक्की में हमारा बैग पड़ा था, उसमें कुर्ता पजामा और तौलिया था। मैं ले आकर के और पिछली सीट पर दे दिया, यानी कि बहन जी आप पहन लो। मैं गाड़ी से उतर गया, उन्होंने कपड़े बदल दिया, फिर आवाज़ मारा, भैया आ जाओ। मैं आ गया। बोला गाड़ी चलाओ आप। मैं गाड़ी दौड़ा दिया। तब उसने खिड़की खोल करके और हवा में ही कपड़े को बाहर फेंक दिया, अपना जो पहन रखी थी अपने शरीर पर। उसके बाद हम दौड़ते रहे। पता नहीं कब दिल्ली का बॉर्डर आया, एक ढाबा सा नज़र आया, मैंने जाके गाड़ी वहाँ पर रोकी। यानी कि बहन जी आपका नाम क्या है? बोलती भैया मेरा नाम पूजा है और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और इस शैतान के चंगुल में फंस गई। यानी कि चलिए हम पहले चाय पीते हैं और चाय पीते पीते ही बात करेंगे। हम जाके एक कुर्सी के पास बैठ गए, कुर्सी पर टेबल के पास में, और 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय लेके आया बंदा। इसके बाद हम चाय पीते पीते उससे कहानी पूछा, नहीं कि बताइए ज़रा कहानी अपना, कैसे आप इसके चंगुल में फंसी? बोलिए भैया हमारा जो परिवार है ना अनपढ़ है और हमारे माँ बाप खेती बाड़ी का ही काम करते हैं और भाई भी है, वो भी अपना खेती बाड़ी में ही लगा रहता है, लेकिन अंधविश्वासी बहुत हैं।
कई बार खेती में प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस करके वो तांत्रिक को बुला लाए। तांत्रिक ने रात में घर में पूजा किया, लेकिन उसकी तांत्रिक निगाह मेरे पर थी, हमेशा वो मुझे ताड़ता रहता था। एक दिन पूर्णमासी के दिन वो पूजा करने आया, उसके साथ में ये शैतान भी था। रात को करीब उसने पूजा किया और हमारे माँ बाप के सामने में उसने कुछ मुझे खाने को दिया कि प्रसाद है, खा लो। और हमारे माँ बाप को भी खिला दिया, भाई को भी खिला दिया। इसके बाद प्रसाद खाते मुझे होश नहीं रहा, और उसके बाद में जब होश में आया तो ये शैतान के पास में थी। एक खंडहरों नुमा मकान था, पुराना सा बहुत जर्जर मकान था, उसके अंदर ये रहता था। और उसने मेरे साथ में बहुत गंदी हरकत की। मेरे साथ में सोता रहा काफ़ी दिनों तक और मुझे तरह तरह से तंग करता था। कहता था कि तुझे अपनी बिरादरी में शामिल कराऊंगा, टाइम आने दो, जिस दिन पूजा आएगा उस दिन तुझे मार करके पवित्र अग्नि में जलाऊंगा, उसके बाद तू ज़िंदगी भर के लिए हमारी हो जाएगी। उसके चंगुल में उसी दिन आप फंस गए, और आपके साथ भी यही करता वो। यानी कि पूजा अब आप जाओगी कहाँ? बोले भैया देखो, हमारे एक दिल्ली में मेरी फूफा की बेटी है जो हमारी फ्रेंड है, उससे हमारी कभी कभी बातचीत होती थी, और उसका नंबर है मेरे पास में, मुझे नहीं याद है, तो आप उसके घर तक पहुंचा सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, अगर वो अपना एड्रेस बता दें तो हम पहुंचा देंगे। तो उसने नंबर दिया और मैंने नंबर मिलाया, लेकिन सुबह का वक्त था, उस टाइम करीब 5:30 या 4 बज रहा, 5:30 के आसपास था। फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। नहीं चलो पूजा कोई बात नहीं, दिल्ली चलते हैं और मेरे घर पे चलना और अपना नहा धो लेना, कपड़े हम तुम्हें और भी दे देंगे, आप टेंशन मत लो बेटा। इसके बाद हम अपने घर पे गए, अपनी बीबी को मैं पूरी कहानी बताई, कैसे ऐसे ये लड़की फंसी हुई थी। लड़की ने मेरी जान बचाई है आज। मेरी बीबी कहानी सुन करके एकदम दंग रह गई कि बोली आजकल के टाइम में ऐसा भी होता है क्या? नहीं भाई मैंने भी तो नहीं सुना था, लेकिन आज मैं तो आंखों देखा हूँ, तो इस चीज़ का तो विश्वास करना पड़ेगा। बोली ठीक है, अब लड़की को, यानी कि लड़की का सहेली है, इसका फूफा की लड़की है, फूफा की, तो हम फ़ोन करते हैं। फ़ोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं है। फिर मैं फ़ोन किया, लड़की ने फ़ोन उठाया, मैं सारी बात उसको बताया। बोली ठीक है भैया, आप एक काम करो, उस लड़की को मेरे घर पे छोड़ दो। फिर उसने अपना एड्रेस बताया, मैं वो एड्रेस पर ले जा कर के लड़की को छोड़ दिया, और उसको मैंने 500 रुपये भी दिए थे कि पूजा अपना ख्याल रखना, और अपना नंबर भी दिया था कि बीच में तुम्हें कोई ज़रूरत हो, हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप बताना, हम आपकी जितना हो सकेंगे मदद करेंगे। उसके घर पे छोड़ करके हम आगे, मुझे दिल में बहुत तसल्ली हुई, चलो मैंने कुछ भला किया। तो आज की कहानी बस इतना ही है दोस्तों। कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मदद कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे हम अलविदा लेते हैं, फिर अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।